हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बहुत सारे जोश के साथ। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे और पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने किस बारे में पढ़ लिया है। और बच्चों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जिन भी बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं करी है, पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी है या कोई भी टॉपिक छूट गया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आपको सारी क्लासेस मिल जाए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास एक अच्छे जोश के साथ, मस्ती भरे जोश के साथ। चलिए तो बच्चों, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद की, बच्चों ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका हमें घटनाक्रम पता होना चाहिए, जो ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिसका अगर घटनाक्रम हम जानेंगे नहीं तो जो प्रश्न आएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसिडेंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ऑर्डर चल रहा है, जैसे पहले कोई इंसिडेंस हुआ उससे ही रिलेटेड दूसरा इंसिडेंस होता है। तो ये जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेटा, वो आपको एग्जाम में इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि कभी कभार जो प्रश्न होता है वो घुमा फिरा के आता है। तो जब तक आप पहले इंसिडेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप दूसरे इंसिडेंट्स को लिख नहीं पाएंगे, या जो भी इंसिडेंट्स के बारे में क्वेश्चन आया है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे और फिर बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक की ओर। चलिए क्विक रिवीजन, हमारा जो क्विक रिवीजन है, हम सविनय अवज्ञा की और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो कैसे शुरू हुआ, क्या मोटिव था, क्या गोल था, क्या टारगेट था, ये भी हम समझ चुके हैं। लाहौर अधिवेशन, नमक यात्रा, दांडी मार्च, नमक का स्वैग, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सविनय अवज्ञा के प्रतीक, अब इन पे हम थोड़ा फोकस डालेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आज कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या और प्रतीक थे इसमें और क्या घटनाक्रम बने। कुछ लोग नाराज हुए तो उन्हें किस तरह मनाया गया, नाराज हुए। अब आप सोच रहे होंगे कौन नाराज होएगा, ये आंदोलन से कौन? बेटा कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं जो इंसिडेंट्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के। ठीक है, कभी आपको पूछा जाएगा आगे का सवाल, कभी पीछे का, फिर उसी को ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसलिए बच्चों आज हमारा मेन फोकस रहेगा सविनय अवज्ञा के प्रतीक पे, कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो किस तरह से चल रहा था। आधा हम समझ चुके हैं कि क्या उसका मोटिव था, क्या गोल थे, जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और क्या क्या घटनाक्रम हुए और किस तरह से हम पहुंचे सामूहिक आंदोलन की ओर, और सामूहिक आंदोलन का भाव कैसे आया लोगों के मन में, वो हम अब जानेंगे। सॉरी, क्योंकि सविनय अवज्ञा के प्रतीक, मतलब सविनय अवज्ञा में, जब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिससे सामूहिक आंदोलन भी करना पड़ा, और सामूहिक आंदोलन जो हुआ उसका क्या भाव था। ठीक है, उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ऐसा क्या घटनाक्रम बना जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा के बाद सामूहिक आंदोलन में क्या भाव थे और भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह शुरू हुआ। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। पर उससे पहले क्या होता है ना, सारी क्लासेस, सारे स्कूल, सब तरह में ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो क्या करते हैं, पूरा साल एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, नाना मामा के वहां जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के वहां, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। 10th बोर्ड के कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, पर और जैसे ही पता चलता है अरे परीक्षा आने वाली है, पेपर अनाउंस हो गया है, एग्जाम की डेट्स आ गई है, सब आ गया एग्जाम की डेट, अब एग्जाम होनी है, और कोई भी एग्जाम में गैप्स जरूर होती है। तो कोई भी, जैसे कोई पहली एग्जाम है
तो उसके एक रात पहले वो बच्चे की हालत ऐसी होती है, बिल्कुल नींद आती पर वो पढ़ेगा एक रात पहले। ये कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते कि बोर्ड एग्जाम हम तो यूं ही कर लेंगे, और वो क्या करते, परीक्षा के एक रात पहले पढ़ने बैठते। और जब वो परीक्षा देते हैं तो परीक्षा के दौरान लिटरली उन लोगों की शक्ल देखने लायक होती है, उन बच्चों की शक्ल देखने लायक होती है, क्योंकि पढ़ा ज्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट क्लियर है नहीं, डाउट क्लियर है नहीं, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है घुमा फिरा के, अब कहाँ से आंसर लिखे। तो बच्चा बिल्कुल एकदम अपना मुंह ही छुपाने लगता है कि अब कैसे लिखेंगे, क्या होगा हमारा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम इतने अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, ताकि आपकी जो ये वाली सिचुएशन है ना, ये वाली में हो जाए। जो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है ना, वो लास्ट सिचुएशन आ जाएगी। बिल्कुल आराम से बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख ले, हाँ हमने ये भी कर लिया, हाँ हमने ये भी कर लिया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पूरे साल, मतलब पूरे साल नहीं, जब से हमने विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा तब से हमारा हाल ऐसा हो गया। बस एक एक दो दो क्लास डेली हमने करी, थोड़े से नोट प्रिपेयर करे, रिवीजन किया और एग्जाम दिया और टॉपर बन गए, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। ये फर्स्ट वाला इमेज मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्री होके पढ़ना। चलो वही फ्री होके पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता। अरे अब आप सोच रहे होंगे गांधी इरविन समझौता, गांधी जी इरविन समझौता, ये कैसे आ गया? जो आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था बच्चों, उस टाइम पे, अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बड़ा हो गया और वो लोगों तक जाने लगा, कहां तक जाने लगा? अंग्रेजों तक, इंग्लैंड तक पहुंच गया। अखबारों में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लोग साथ में आ रहे हैं, महिला इसमें साथ दे रही, बच्चे बूढ़े हर वर्ग का व्यक्ति इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब मान लो आपके स्कूल में कुछ भी ऐसी घटना घटती है जिसके विरोध में आप आ जाते हो और ये खबर प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, पर आप लोग प्रिंसिपल की बात नहीं सुनते हो, बिल्कुल प्रिंसिपल की बात ठुकरा देते हो। अब शांतिपूर्वक, आप बिल्कुल भी हिंसा नहीं करो, आप शांतिपूर्वक जो भी प्रिंसिपल ने ऑर्डर्स बनाए क्लासरूम में वो मानने से आप मना कर देते हो। फिर क्या होता है, प्रिंसिपल बोलता है अरे क्या करूं मैं इन बच्चों का, कैसे समझाऊं इन बच्चों का। अब प्रिंसिपल बुलाते हैं आपको मीटिंग के लिए, उसमें आप अपनी कुछ बात रखते हैं, प्रिंसिपल अपनी कुछ बातें रखते हैं, आप दोनों आपस में समझ के तय कर लेते हैं कि अब कोई भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी बात थी वो प्रिंसिपल मान गए और जो प्रिंसिपल की बात थी वो छात्र मान गए, वो हम मान गए, स्टूडेंट्स मान गए। तो यही बेटा, यही इसी को कहा गया है गांधी इरविन समझौता। अब क्या हुआ, जब आंदोलन इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे चलने लगा और लोग हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, तो कहीं ना कहीं वापस से अंग्रेजों के मन में यही आ रहा था कि अब हम ये जो भारत में इतने आंदोलन चल रहे हैं, ये तो लोगों को किसकी ओर ले जाएंगे? ये ले जाएंगे लोगों को एकता की ओर, है ना, देशवाद की ओर, देश प्रेम की ओर और स्वतंत्रता की ओर। मतलब जो एक स्वतंत्रता की जो पहली सीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं 90 सीढ़ी पे पहुंची गई थी, मतलब 100 सीढ़ियां मान के चलो तो वो 90 वाली पे तो पहुंची गई थी। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये एहसास तो बहुत अच्छे से हो गया था कि अब हम लोग है ना कहीं डगमगा रहे, कुछ ना कुछ तो हमें अब ऐसा करना पड़ेगा, एक पैतरा या ऐसी चालाकी फिर से करनी पड़ेगी जिससे इन लोगों को कुछ समय तक ये आंदोलन रोकने पड़े। अब आंदोलन क्यों बंद हुए, इरविन ने क्या बात रखी, किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी और इरविन के बीच में ऐसी क्या खुफिया बात हुई, ऐसे क्या समझौते हुए जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़े समय के लिए थम सा गया, रुक सा गया, या कह सकते हैं शांत हो गया।
चलिए अब जानते हैं इस कि ये क्या हुआ, एक न्यूज रिपोर्टर की तरह। चलिए आइए बताते हैं आपको कि क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ। अब आप देख सकते हैं गांधी जी के चेहरे पे स्माइल है, खुशी है, इरविन के चेहरे पे भी स्माइल है। पीछे देख सकते हैं जेल ही है, ये जेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जेल जैसा, वहां से लोग बाहर आ रहे हैं। यहाँ लोग नमक बना रहे हैं, इधर भी लोग नमक बना रहे हैं। तो ऐसी क्या बातचीत हुई, ये भी एक सस्पेंस है, ऐसी क्या बातचीत हुई। चलिए आइए जानते हैं न्यूज रिपोर्टर के साथ, आशी रिपोर्टर के साथ। चलिए जानते हैं क्या बातचीत हुई। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता मार्च 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता कब हुआ बच्चों? 5 मार्च को 1931। अब हम आ गए हैं 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ बच्चों? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को ये घटना हुई। अब इस घटना में क्या हुआ? लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बहिष्कार किया। गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा, कंफ्यूजन लग रहा है? बिल्कुल कंफ्यूजन हो, मैं क्लियर करती हूँ। क्या हुआ, जब भारत में इतनी सारी घटनाएं होने लगी, इतने सारे आंदोलन होने लगे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में यही आया कि अगर इन बातों को अभी संभाला नहीं गया तो ये तो हमें आगे जाके दिक्कत देंगे। तो उन्होंने सम्मेलन बच्चों ऐसा होता है जहां पे बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग आके इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं आपस में, उसको बोलते हैं सम्मेलन। आपने भी कहीं कहीं सम्मेलन शब्द सुना होगा कि यहाँ आज ये सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन हुआ। जो बच्चे न्यूज देखते हैं उन्होंने भी सम्मेलनों के बारे में सुना होगा, जो बच्चे डेली समाचार देखते हैं उन्होंने भी। सम्मेलन का मतलब होता है एक जगह पे बहुत सारे समुदाय या बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग इकट्ठा होके बातचीत करते हैं या जो भी उनकी चीजें रहती वो रखते। तो वैसा क्या हुआ, अब जब बातें पहुंचने लगी कहाँ? इंग्लैंड, विदेशियों के पास, जो यहाँ पे जो विदेशी थे उनके जो बड़े अफसर थे, जब ये बातें उन तक पहुंचने लगी, कौन सी बातें? कि भारत में उठ रही जो क्रांति है वो वहां तक आसानी से पहुंच रही है और देश विदेश में फैल रही है कि अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। तो ये बातें कहां तक पहुंच रही? इंग्लैंड तक पहुंच रही थी, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों तक पहुंच रही थी। तो उन्होंने सोचा यदि अगर इन्होंने ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ा दिए या बहुत बड़े पैमाने पे कर दी और बढ़ चढ़ के लोगों ने साथ, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्रोल है, हमारा पावर है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत टेंशन बढ़ गई, इतनी टेंशन बढ़ गई कि अब क्या करें, कहाँ जाए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, उस रास्ते को बोलेंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज मतलब एक गोल टेबल पे बैठा के बातचीत, उसको नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन। मतलब एक टेबल है, उस पे भारतीय जो प्रमुख नेता है, जो भारत के जो नेता है, जो आंदोलन में पहले थे, मतलब जो राजनीतिक स्तर पे थे, उन लोगों को बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी, है ना, कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक ऐसी बातचीत होती है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया, बिठाया बिल्कुल ऑफिस में, बकायदा प्रिंसिपल ऑफिस में जाने से हर बच्चा घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि थोड़ी सी बातचीत ऐसी हो जाती है ना, प्रिंसिपल है कुछ भी बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो बातचीत होती, अब बातचीत हो रही थी, तो वैसे ही स्थिति वहां पे। पर हुआ क्या, लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में का कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते, हाँ बच्चों, क्या हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय अंग्रेजों ने ठानी, इरविन ने ठानी कि यार ये अब बहुत गड़बड़ हो रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि इनको बातचीत के लिए बुला सकते। तो गांधी जी के सामने ये, यहाँ कांग्रेस नेता थे, वो कांग्रेस के ही नेता थे, तो ये बातचीत रखी गई। क्या प्रस्ताव रखा गया? ये बातचीत रखी गई, ये प्रस्ताव रखा गया कि आप आइए, इंग्लैंड आइए,
हमसे बात करिए, हम सम्मेलन में मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आपकी विचारधारा जानेंगे और आप हमारी में। पर क्यों नहीं गए? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तेजी पे था, चल रहा था और उसमें यही माना गया था कि जो भी वो हमें ऑर्डर देंगे हम वो नहीं मानेंगे। तो यही चीज को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव? लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन को ठुकराना, उसका बहिष्कार करना था। इसके बिना कोई भी फैसला लेना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन था। जैसा मैं आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपस में बातचीत हो जाती तो अंग्रेजों के दिमाग में ये बैठ जाता कि अब ये चीजें कहां तक जाने वाली। पर चूंकि जो गांधी जी है, जो कांग्रेस है, उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार किया और इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया, विरोध किया कि हम क्यों जाए लंदन, हम क्यों बात करें, हम क्यों किसी से बात करें, हम लंदन क्यों जाएं, हम क्यों जाएं बात करें। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं बात करेंगे। और गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, कि हम आपकी कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इसलिए हम इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। तो इसका पूरा यही आया था कि जब इरविन ने पहला प्रस्ताव रखा था, तो मतलब जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने जाने से मना कर दिया था। अब क्या हुआ? इसलिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत की। अब जब पता चला कि मना कर दिया है, अब तो वो नहीं आएंगे बातचीत करने, तो तत्कालीन मतलब तुरंत जो इरविन है, वायसराय लॉर्ड इरविन जो है, उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत टेंशन थी। किस चीज को लेके? सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके। फिर इरविन ने तत्कालीन किससे बातचीत करी? गांधी जी से जाके बातचीत करी कि आप अपनी बातें रखिए, मैं अपनी बातें रखूंगा, हम आपस में, मतलब अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले चेतावनी दी तो कहाँ मानना था, पर फिर हमने तो आंदोलन करे, हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अपनाया। तो अब तो फिर उनकी नाक में दम हो गया और उनके जो भी बड़े अफसर कहाँ बैठे थे? लंदन में, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स जो विदेश में थे, उन लोग के ऑर्डर आने लगे, अरे ये सिचुएशन संभालो, भारत में क्या हो रहा है, भारत और भारतवासी तो हीरो बनते जा रहे हो और तुम विलन बनते जा रहे हो लोगों के, वो तो नायक बनते जा रहे हैं, तुम खलनायक बनते जा रहे हो। तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिमाग लगाया और बातचीत का तरीका निकाला। अब आगे दे दें, अब तरीका क्या निकाला? 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो, है ना बच्चों? चलिए, जैसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। अभी दिल्ली समझौता क्यों? क्योंकि बेटा ये जो समझौता था वो दिल्ली में हुआ था। तो इसे कहीं जब भी आपके पास प्रश्न आए कि दिल्ली समझौता कहाँ हुआ था, तो दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता दोनों एक ही है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम लाइन है, बिल्कुल सेम टॉपिक है। दिल्ली समझौता कहा जाता है और गांधी इरविन समझौता, दोनों एक ही समझौते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली समझौता क्या था, किनके बीच हुआ था, तो वो गांधी जी और इरविन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अब दिल्ली समझौता क्या है? ये तो वही है। और गांधी इरविन समझौता, क्या दिल्ली समझौता भी यही है? हाँ, ये सही है, ये यही है ना बच्चों? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में तत्कालीन हुआ क्योंकि लॉर्ड वायसराय इरविन के नाक में हमने दम कर दिया था, है ना? गांधी जी और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब बात करते हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई। अब पहले तो गांधी जी ने 11 शर्तों का एक
पत्र भेजा था, एक आवेदन भेजा था, ठीक है, एक निवेदन किया था, पर वो तो कहाँ मानना था। फिर हमने हमारे आंदोलन चलाए, नाक में दम किया, अब तो ऊँट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ा। पहले तो ऊँट बहुत एंजॉय कर रहा था। ऊँट कौन, मतलब वायसराय लॉर्ड इरविन, वो बहुत एंजॉय कर रहा था कि हाँ ठीक है ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर जब ऊँट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा तो उसने फिर बातचीत का, समझौते का जो रास्ता है वो निकाला। अब जानेंगे कि उस दौरान ऐसी क्या बातचीत हुई है। चलिए आशी रिपोर्टर के साथ सुनते हैं कि क्या बातचीत हुई। मुख्य शर्तें, अब जब दोनों के बीच में बात है, जैसे दो जन आपस में बैठते हैं बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वहां भी लड़ाई भिड़ाई, हे हाउ डेयर यू टू डू दिस विथ मी, हाँ व्हाई यू नॉट लिसनिंग टू मी। अरे हम आपकी बात क्यों सुने, गांधी जी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आज्ञा दी थी, हम तो वही फॉलो करेंगे। यू विल नॉट डू दिस विथ अस, तुमको हमारा बात मानना पड़ेगा। पर हम क्यों माने आपकी बात? क्या आप हमारे देश के हैं? क्या आप हमारी भाषा जानते हैं? नहीं, तो इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए अब क्या बातचीत हुई है वो हम जानेंगे। अब गांधी जी ने क्या स्वीकार किया, अंग्रेज सरकार क्या मानने को तैयार हुई। अब जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो ये जो भी प्रस्ताव रखे गए, जो भी घटनाएं क्रम चल रही थी, जो भी चीजें हुई, अब उस दौरान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कम से कम 60 से 90 हजार लोग जेल में थे। अब गांधी जी इधर परेशान, इतने सारे लोग जेल में इस आंदोलन के तहत, और ऊपर से हमने इनकी नाक में दम अलग कर दिया। और पर अब रास्ता तो निकला आया, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे, जंगलों में आंदोलन, रोड पे आंदोलन, समुद्र किनारे आंदोलन, मतलब आप सोच इमेजिन करके देखो कि हर तरफ देशभक्ति कितने बड़े पैमाने पे, हर तरफ। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता है तो लोग कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल इंडिया इंडिया, भारत भारत, कितनी क्यूरियोसिटी, मतलब हर एक भारतीय बच्चे से लेके बूढ़ा तक यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान को हरा के माने। वैसी क्यूरियोसिटी, वैसा ही एक जोश था लोगों के मन में, एकता का, स्वदेश का, अपने देश के प्रति प्रेम का, ऐसा ही जज्बा था। चलिए बात करते हैं गांधी जी ने क्या स्वीकार किया। आंदोलन स्थगित करना। आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? क्योंकि लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन ने ये माना कि ठीक है आपकी जो भी शर्तें हैं हम मान लेते, आप हमारी थोड़ी बहुत, मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना डील, एक डील होती है कि हाँ ये कर लेना तो आप ये कर लेना तो हम ये कर लेंगे। और फिर गांधी जी ने बोला हम ये कर रहे हैं तो आप ये कर लेना। तो चलिए जानते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को रोकने के लिए सहमति हुई, क्योंकि वो इतना, सबसे पहला जोर उसी पे ही था, क्योंकि इस आंदोलन के भीतर और भी आंदोलन होते जा रहे थे सविनय अवज्ञा नाम देकर, कि हाँ सविनय अवज्ञा है भैया ये आंदोलन में, सारे आंदोलन हमने उस बारे में भी जाना। जिन बच्चों ने मिस कर दिया है वो अभी की अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपके पास सारी पुरानी क्लासेस आ जाएंगी। चलिए अब दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल होना, पहले हम जानेंगे, चलो ये तो हो गया पहली बातचीत। अब वायसराय लॉर्ड इरविन, कैदियों की रिहाई, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे लोग बेटा उस समय जेल गए थे जिन्होंने आंदोलन का हिस्सा बने, जितने भी राजनीतिक अधिकारी थे, या जितने भी राजनीतिक या स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी राष्ट्र के प्रति अपनी भावना, अपने प्रेम को दिखा रहे थे आंदोलनों के रूप में, वो लोग भी जेल गए थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। उन सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। इसमें भी एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी बच्चों? ये थी कि जिन भी व्यक्तियों के ऊपर हिंसा, मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लाठी डंडों से मारना, या कोई भी ऐसा हिंसा का प्रकरण नहीं था, हिंसा की कोई भी ऐसी जिन पे धारा नहीं थी, उनको तुरंत तत्काल बिल्कुल उसी समय रिहा किया जाएगा, है ना। तो ये बात किसने मानी? वायसराय लॉर्ड इरविन ने ये बात मानी कि जिन लोगों पर भी हिंसा
का आरोप नहीं होगा, हिंसा की धारा नहीं होगी, हिंसा का प्रकरण नहीं होगा, उनको हम तुरंत रिहा कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना। अब ये पहले गोलमेज सम्मेलन में तो मना कर दिया था, अब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों आया? होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई कांग्रेस, बोले तो गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, है ना। तो कांग्रेस तैयार हो गई कौन से सम्मेलन में शामिल होने के लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। पहले गोलमेज में क्यों मना कर दिया था? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो हर ऑर्डर, हर जो भी कानून थे उनका विरोध चल रहा था, इसीलिए गांधी जी और कांग्रेस द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार नहीं किया गया, उसका भी बहिष्कार किया गया। अब दूसरे गोलमेज में क्यों? क्योंकि उनके बीच में समझौते हो गए थे कि हाँ हम ये करेंगे तो तुम ये करना, और तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, तो ये समझौता हुआ, क्योंकि उन्होंने कैदियों को रिहा करने के लिए कह दिया गया था। आगे की बात करेंगे। अब क्या हुआ? नमक बनाने का अधिकार। अब उन्होंने नमक, ये तो बहुत ही अन्याय था, मतलब इंसानियत पे सीधा प्रहार था। तो अब ये बात रखी गांधी जी ने कि आप हमें नमक बनाने का अधिकार दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमारी एक बात मानेंगे, हम आपकी, जैसे किसी इंसान को लालच दिया जाता है ना, वैसा कि हाँ चलो अभी तो हम मान लेते, एक बार तुम आओ तो सही, तुम गोलमेज में बैठो तो सही। अब गांधी जी राजी हो गए कि हाँ, कांग्रेस राजी हो गई कि हाँ गोलमेज सम्मेलन, हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन जरूर अटेंड करेंगे, जरूर उसका पार्ट बनेंगे, जरूर उसमें सम्मिलित होंगे। चलिए, नमक बनाने का तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। अपने उपभोग मतलब अभी भी खरीदी बेची का तो कोई सवाल ही नहीं होता, उपभोग मतलब यूज करने के लिए, अपने लिए यूज करने के लिए, ठीक है, अनुमति दी गई कि जो भी लोग कहाँ रहते हैं, समुद्री तटों के जो छोटे छोटे गांव होते हैं उस एरिया में रहते हैं, उनको उनके उपयोग के लिए नमक बनाने दिया जाएगा। ये शर्त किसने मान ली? वायसराय लॉर्ड इरविन ने। और ये शर्त किसके द्वारा रखी गई? गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। चलिए, अब ब्रिटिश सामान का बहिष्कार बंद करना। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों? क्या हुआ? लोगों ने विदेशी कपड़ों के जो दुकानें थी या विदेशी कपड़ों जहां पे बनते थे या जहां पे रखे जाते थे, वहां पे लोगों ने विदेशी कपड़े जलाना चालू करे। अब जो भी विदेशी सामान वो भारत में नहीं बिक रहा था, तो उनको क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो उनने ये वाली शर्त भी रख दी कि आप ब्रिटिश जो भी हमारे अंग्रेजी सामान का आप विरोध या बहिष्कार नहीं करेंगे। तो मान ली, ठीक है, विदेशी सामानों के बहिष्कार को रोकने पर सहमति बनी। किस लिए बनी? क्योंकि नमक आंदोलन, और कुछ करों को भी माफ किया गया, मतलब जो लगान दुगुना था उसको कम कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी शर्तें, पर मुख्य यही थी। अब जब्त संपत्ति की वापसी। अब क्या होता था, जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी कानून को तोड़ने पे जेल जा रहा है, तो क्या करती थी सरकार, जो अंग्रेजी सरकार, वो क्या करती थी? उनकी जमीनें जब्त कर लेना, जो लगान नहीं दे रहे उनकी पूरी जमीनें जब्त कर लेना, उनका मकान जब्त कर लेना, उनकी संपत्ति जब्त कर लेना, उनका जो, जैसे कोई ऐसा उद्योगपति या कोई भी ऐसा मालिक जिसकी अच्छी खासी फैक्ट्री हो, जिसकी अच्छा खासा कारखाना हो, और वो लगान नहीं दे रहा हो या टैक्स नहीं भर रहा हो, तो उनकी संपत्ति जब्त हो जाया करती थी। ये कानून कहीं ना कहीं आज भी चल रहे हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त हो जाया करती थी। तो क्या होता था, अब बात रखी गई कि जिनकी भी संपत्तियां आपने जब्त करी है वो भी आपको लौटानी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी। तो ये बात रखी गई, आंदोलन के दौरान जब्त की गई भारतीयों की संपत्ति वापस की जाए, ये बात भी रखी गई। ठीक है, अब इसके बाद शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार। मतलब गांधी जी ने कहा
अब आप हमें जेल में भी डाल रहे हो, हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहे हो, ऐसे ऐसे कानून भी बना रहे हो जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल अन्याय पूर्वक है, अन्यायपूर्ण है। तो उस समय पे हम आंदोलन कर सकेंगे आपको बताने के लिए कि हमें ये गलत लग रहा है। तो जो वायसराय लॉर्ड इरविन है वो मान गया किस बात के लिए कि हाँ, आप शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार रखते हैं, आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं। मतलब विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी गई। शांतिपूर्ण, ऐसा नहीं बिल्कुल आप भीड़ लेके आ गए और दुकान में नहीं, ऐसा नहीं, आप वहां पे खड़े होके आप अपने नारे लगा सकते हो, आप शांतिपूर्वक वहां बैठ सकते हो कि ये नहीं चलेगा, ये गलत है, हम नहीं पहनेंगे या हम नहीं लेंगे, जो भी है वो आप शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके में, जो भी तरीके आते हैं उस तरीके से आप आंदोलन का अधिकार जरूर रखते हैं। अब ये कॉन्फिडेंशियल बात हो गई, एकदम सीक्रेट बातें हो गई, ये बातें लोगों के सामने ले गई, लोगों को पता, लोगों में कहीं ना कहीं था कि चलो ठीक है, इतना नहीं तो इतना ही सही, बोलते हैं ना, थोड़ा भी अगर हम पहुंच गए तो बहुत है। तो यही स्थिति उस टाइम बनी। अब ये गांधी जी ने भी ये स्वीकार किया और अंग्रेज, ये बेटा आईएमपी है, प्रश्न घुमा फिरा के आता है कि जब इरविन गांधी जी समझौता हुआ तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें रखी गई वो आपको बतानी है। तो आप इस तरह से चार्ट बना के बता सकते हैं, उसमें आप ये सारी ऐसी हेडिंग्स, बेटा सबसे मेन बात, जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, सबसे फर्स्ट ट्रिक आप हमेशा याद रखना, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, जैसे कोई भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आप हेडिंग जरूर दें, क्योंकि जब आप हेडिंग देते तो आप जब कंटेंट, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो शब्द लिखने की जो लिमिटेशंस होती है, जैसे 30 शब्दों में लिखना है पर आपको 30 शब्द आते नहीं है, तो आपने एक तो हेडिंग दे दी तो 2-3 शब्द आपके उधर कवर हो गए, और जब आप उस हेडिंग को डिस्क्राइब करोगे, उस हेडिंग को बताओगे, तो आपके आधे शब्द इधर कवर हो जाएंगे, है ना। तो हेडिंग लिखने की आदत अभी से डाल लो, नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, हेडिंग्स लिखना चालू कर दो कि हाँ, अगर कुछ प्रश्न आया कि गांधी इरविन समझौते में मुख्य शर्तें क्या थी, तो ऐसा चार्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चार्ट बनाना है, इधर गांधी जी की शर्तें रखनी और इधर अंग्रेजों द्वारा जो शर्तें मानी गई वो रखनी है, और हेडिंग्स देनी है। बच्चों आपको 3 से 4 मार्क्स का जो उत्तर है आराम से आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगे मार्क्स। तो ये तरीके आप थोड़े से सीख लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस आप करेंगे ना बच्चों तो बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब सबसे पहली बात, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? ये भी एक इंपॉर्टेंट आईएमपी एमसीक्यू है, ये 2025 में आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ एमसीक्यू है। तो ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, 5 सेकंड्स दे रही हूं, जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं सबसे सही आंसर किसका रहता है। चलिए 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स अप। इसका आंसर क्या होने वाला है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यदि यहाँ पे आया दिल्ली समझौता कब हुआ था, दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब एक और, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बिना काउंटडाउन के कर देंगे। किस आंदोलन से संबंधित था? उस टाइम कौन सा आंदोलन चल रहा था? कौन से आंदोलन को रोकने के लिए, कुछ समय तक रोकने के लिए इरविन और गांधी जी में समझौता हुआ था? कौन से आंदोलन?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आईएमपी है, ये भी प्रश्न बोर्ड में आ जाता है, घुमा फिरा के आता है। दिल्ली समझौता किस आंदोलन से संबंधित था, या दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ? जो दिल्ली समझौता था वो किस आंदोलन को स्थगित करने के लिए, किस आंदोलन से मजबूर होके अंग्रेजों ने ये दिल्ली समझौता रखा? ये ऐसे घुमा फिरा के आते, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कंसेप्ट क्लियर करके चलो। प्रश्न कुछ भी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। हाँ, इस आंसर, इस प्रश्न की स्टोरी क्या है, ये प्रश्न की जो कहानी है वो हमने पढ़ी, हमने समझी है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, एग्जाम के लिए चाहे कितनी भी दिन मिल जाए, दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई बच्चा एग्जाम से एक दिन पहले ही करता है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं, ये बहुत बहुत मजा आता है उन लोगों को। क्या करते हैं भाई, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, एंड में गए यूट्यूब के थोड़े बहुत लेक्चर्स देख लिए, अब कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरे ईयर हमने क्लास अटेंड ही नहीं करी। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ विनर्स की ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आओ, रोज डेली क्लासेस देखो। आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, है ना, विज्ञान, इन सब की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो फिर जल्दी से आइए ना, ऑनलाइन स्कूल में अटेंड करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि बेटा अब अपन को, है ना, ऐसा नहीं है कि अपन एक रात पहले पढ़ेंगे, अगर अभी से अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि विनर्स ऑनलाइन स्कूल ने निकाल लिया है टॉपर बनाने का सपना और दिखा दिया है सबको। तो बनना है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, वरना वही वाला हो जाएगा कि अरे ये तो बोलता था, मैं तो पढ़ता नहीं, और सीक्रेटली विनर्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ली और मुझे बताया भी नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे जो भी घटनाक्रम बना था किस टाइम, सविनय अवज्ञा के दौरान। अब मैंने आपको बताई थी कि उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी? वो कमी ये थी कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे और दलित समुदाय, दलित वर्ग के लोग थे, जो उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। इस आंदोलन में यही कमी रह गई थी। अब दलित वर्गों ने क्यों इसमें, इस आंदोलन में, कौन से आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या ऐसी घटनाक्रम बन गई? क्या उन लोगों के मन में विचारधारा चल रही थी स्वतंत्रता को लेके? क्यों वो अपने आप को इस आंदोलन से अलग थलग मान रहे थे? कौन मान रहे थे? दलित वर्ग के लोग। ये बात हम अब जानेंगे। दलित भागीदारी की सीमाएं और पूना पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूना पैक्ट क्या है, किनके बीच है, क्यों हुआ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर सबसे पहले आप बच्चों ये जानेंगे कि दलित भागीदारी की सीमाएं, दलित वर्ग जो है उनकी भागीदारी में क्यों लिमिटेशंस थी, क्यों कमी आई थी, वो हम जानेंगे। चलिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दलित वर्ग खुद को आंदोलन से दूर रख रहा था। क्यों रख रहा था? क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, जब कांग्रेस, जैसे गांधी जी जो पार्टी कांग्रेस थी, उसमें मुख्य रूप से जितने भी स्वर्ण वर्ग के लोग, मतलब पंडित हुए। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये छूत अछूत वाली बातें चलती थी पहले। लोग उन लोगों को छूने नहीं देते थे जो लोग शौचालय वगैरह साफ करते हैं या ऐसे नीचे तबके के काम करते हैं जो कहीं ना कहीं हाइजीनिक नहीं होते, तो लोग उन लोगों से थोड़ी सी घृणा रखते थे। पहले ऐसा चलता था, अब तो सभी में ही समान भावना है। और मैं तो बोल रही हूँ बच्चों, कभी भी ये भावना, जात पात धर्म, ये भावना अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हर इंसान एक है, भगवान के लिए हर इंसान एक है और टीचर के लिए भी हर बच्चा एक है। तो ये कभी भी मन में बात बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि कभी भी ये भावना अपने मन में नहीं आने देना, है ना बच्चों। चलिए बात करते हैं क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि
जितने भी नीचे तबके के लोग थे उनकी मांगे कहीं ना कहीं जहाँ जो बड़े बड़े राजनीतिक थे उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उनकी जो स्वतंत्रता की भावना एग्जैक्टली उनके लिए क्या थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। वो लोग जो जितने भी दलित लोग हैं वो थोड़ा अलग महसूस करते थे, थोड़ा अपने आप को सामान्य रूप से जो लोग स्वर्ण उसमें थे और जितने भी बड़े राजनीतिक थे तो उनसे थोड़ा सा अपने को अलग। इसी चीज को बचाने के लिए गांधी जी ने सब लोगों को ये समझाया कि वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे जैसे ही हैं, हमारे ईश्वर की, हमारे भगवान की भी वो संतानें हैं और वो हमारे समान ही है। इसीलिए उन्होंने शौचालय की सफाई भी करके लोगों को बताया था कि ये हिंद भावना हमें नहीं रखनी है, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत दिखानी है, हम एक देश के वासी हैं, हमें देश प्रेम दिखाना है, ये सब नहीं। पर कुछ लोग थे जिन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल सा था। तो इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहीं ना कहीं किनकी भागीदारी कम रही, दलित वर्ग की भागीदारी कम रही। चलिए सविनय, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अंग्रेजों से अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। अब सशक्तिकरण किसके सशक्तिकरण की? जो भी दलित वर्ग, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो थे ये उसी दलित वर्ग से आए हुए थे। जब ये छोटे थे तो इनकी पढ़ाई, मतलब एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, जब ये पढ़ाई करते थे और ये दलित वर्ग से ही थे तो जो लोग इनसे, मतलब जो स्वर्ण समाज के थे या जो भी बड़े तबके के लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं इनसे घृणा करते थे कि दूर बैठो, ये करो, इनके साथ भी। तो जब इन्होंने एक अच्छी शिक्षा, उच्च स्तर पे शिक्षा प्राप्त करके अपनी बातें रखी तो इनको एक उपाधि मिली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये एक ऐसे उभरते सितारे बन गए, किस वर्ग के? दलित वर्ग के, जिन्होंने उन लोगों की बातें आगे तक पहुंचाई कि ये सब गलत है, हम भी सामान्य हैं, हमें भी सामान्य नजरों से देखा जाए, हम भी इस देश के ही वासी हैं, हमसे छूत अछूत और ये ऐसी भावना ना रखी जाए। तो उन्होंने ये बातचीत रखी। अब वो क्या चाहते थे? वो उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। अब पहले क्या होता था, जैसे जो भी दलित वर्ग के लोग हैं वो चुनाव में हार जाते थे, चुनाव नहीं लड़ पाते थे। किस रीजन से? क्योंकि जो अपोजिट, जैसे हर बार देखा गया है कि मुकाबला हमेशा बराबरी वालों में होता है, तो वो बराबरी ना मिलने के कारण जो भी दलित वर्ग थे वो अपने आप को अलग थलग सा महसूस करते थे। पर ये बात अंबेडकर जी ने उभर के सामने लाई कि देखो, मैंने भी शिक्षा प्राप्त करी, मैं भी आगे बढ़ा, तो हम इस बात को आगे तक ले जाएंगे और मैं अपनी समाज के लिए क्या करूंगा? सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अंग्रेजों से अलग निर्वाचन मंडल बनाने को कहूंगा। की मांग कर रहे थे, अलग से उन्होंने मांग की। ठीक है, अब जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की यह मांग मान ली तो महात्मा गांधी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। अब गांधी जी क्यों इस बात से गुस्सा हो गए? वो क्यों आमरण अनशन पर बैठ गए? बच्चों, हुआ क्या? हम शुरू से ही मैं बताते आ रही हूं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं, हम जातिवाद में विश्वास कम रखना चाहिए। ठीक है, ये जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। बच्चों, मैं आपको फिर से वही बोलूंगी, जातिवाद पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। चलिए बात करते हैं गांधी जी इसके विरोध में क्यों आए। अब जब दलित वर्ग की जो बात रखने जा रहे थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसके समक्ष? अंग्रेजों के समक्ष। वो उनके सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए और उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आगे की बात करने जा रहे थे। तो गांधी जी इसलिए नाराज हुए क्योंकि क्या होता, उसमें जो हिंदू, जो भारत है, वो दो गुटों में बट जाता, हिंदुओं का बंटवारा हो जाता, क्योंकि वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। पर जब
दोनों ही हिंदू है, तो सामाजिक सशक्तिकरण अलग क्यों, राजनीतिक सशक्तिकरण अलग क्यों, योजनाएं अलग क्यों, अलग से क्यों उनके लिए इलेक्शंस हो, अलग से क्यों उनके लिए वोटिंग हो, अलग से क्यों उनके लिए राजनेता हो। इससे तो जो हिंदूवाद है वो बट जाता है, उससे तो हिंदू अलग अलग हो जाते हैं, फिर हिंदू को साथ में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए गांधी जी ने दूर की सोच रख के आमरण अनशन पर बैठ गए कि ये स्वीकार नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, ये तो हिंदुओं को अलग करने की एक विचारधारा हो गई। अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, अब उन्हें देखा कि ये क्यों हो रहा है, जबकि हमारी जो हम लोगों को ऑलरेडी इतना प्रताड़ित किया जाता है, छूत अछूत कहकर हमें धिक्कारा जाता है। तो ये पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था। तो इस बात को लेके अंबेडकर जी ने यही प्रण लिया था कि मैं हमारे सामाजिक लोगों के लिए एक अच्छा सशक्तिकरण, किस तरह का सामाजिक और राजनीतिक, और अलग से हमारे लिए वोटिंग की व्यवस्था की जाए, और अलग से हमारे चुनाव करवाए जाए। मतलब उसमें कोई भी स्वर्ण वर्ग का इंसान ना हो, उसमें सिर्फ दलित लोग हों, ठीक है, जो दलित। अब वहां से शुरू होती है कहानी किसकी, पूना पैक्ट की। अब ये पूना पैक्ट क्या है पहले हम ये जानेंगे, और क्या इस गतिरोध और विवाद को सुलझाने के लिए अंततः सितंबर 1932, ठीक है, में दोनों नेताओं के बीच पूना पैक्ट हुआ। अब यहीं पे ये पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या हुआ, क्यों हुआ, किस बारे में हुआ, ये हम अब जानेंगे। अब ये जो विवाद था, कौन सा विवाद था, किन दोनों के बीच में विवाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी। अब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है, उन्होंने फास्टिंग मतलब आमरण अनशन, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अनशन पर बैठ गए। कहाँ पे, जेल में। वो उस समय कहाँ थे, जेल में। जब ये बात उन तक पहुंची कि जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि दलित समाज के सशक्तिकरण के लिए, कौन से सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अलग से चुनाव करवाया जाए, अलग से वोटिंग, और उसके नेता भी अलग हों। तो इस बात के लिए गांधी जी बिल्कुल मना कर रहे थे। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि इससे हिंदू बट जाते, हिंदू अलग जातियों में बट जाते, जातिवाद शामिल हो जाता, और जबकि देश की स्वतंत्रता के लिए जातिवाद की कोई जरूरत थी ही नहीं। जातिवाद एक तरह से स्वतंत्रता के लिए एक अड़ंगा था, पर ब्रिटिशर्स को ये पता था, इसीलिए उन्होंने अंबेडकर जी को फोर्स किया कि आप अलग से, हम आपका ये बना देंगे, अलग से वोटिंग का और अलग से आप रहना, क्योंकि ये लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, अच्छा नहीं, अच्छी तरह से नहीं आपसे बर्ताव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब क्या हुआ, अब पूना पैक्ट 1932 कब हुआ, 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर की बातचीत। आपको इस फोटो में साफ दिख रहा है गांधी जी कहाँ है, जेल में है। उस समय वो जेल में गए हुए थे। अब क्या हुआ, जब ये प्रस्ताव पता है कहाँ रखा गया, जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां पे कुछ ऐसी बातचीतें रखी गई कि जो अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि इनके लिए दलित लोगों के लिए अलग से वोटिंग रहेगी, अलग से इनके चुनाव होंगे और अलग इनके नेता रहेंगे। तब गांधी जी ने असहमति दिखाकर वो वापस कहाँ आ गए, भारत आ गए। भारत में फिर से उन्होंने क्या शुरू करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करा। ये बातचीत इसीलिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने फिर से शुरू करा। तो सविनय अवज्ञा जब बातचीत हुई थी, इरविन और गांधी जी का जो समझौता हुआ था उसमें यही बातचीत हुई थी बेटा कि कुछ समय के लिए किस चीज को स्थगित, किस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए।
कुछ समय के लिए। तब गांधी जी ने ये बात मानी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए चले गए। पर वहां पे जब ये बात सुनी तो उन्होंने इसका पूर्ण विरोध करा और कुछ बातें और भी थी। तो उस तरह से गांधी जी ने माना, तो जो गोलमेज सम्मेलन था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि गांधी जी इस बात से असहमत थे। अब बात करते हैं अंबेडकर जी के प्रस्ताव की। अब जब उन्होंने देखा कि गांधी जी अनशन पर बैठे हैं जेल में, तो मुझे जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब जैसे आप घर में भाई बहन हैं, ठीक है, आपके जो भाई बहन हैं, कभी कभी आपके बीच में लड़ाई हो जाती है ना, या आपके बीच में कोई ऐसी बातचीत हो जाती है। कैसी? जैसे घर में गर्मी का समय है, ठीक है, अब एक कमरा है और कूलर उसी में रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, भाई लड़ रहा है, मुझे मेरा अलग कमरा चाहिए और अलग कूलर चाहिए, और बहन बोल रही है नहीं, मैं साथ में ही कूलर की हवा खाऊंगी, पर ज्यादातर हवा मेरी होगी क्योंकि मुझे कूलर की हवा में ही नींद आती है। तो यहाँ तो लड़ाई हो गई। अब मम्मी पापा सोचे इन दोनों को कैसे सुलझाएं, कैसे बातचीत कराएं। फिर भाई एक रास्ता निकालता है कि चलो मैं ही जाके अपनी बहन से बात करता हूँ। तो यहाँ पे भी बेटा पूना पैक्ट यही है कि जब गांधी जी ने ये बात देखी कि ये लोग अलग से राजनीति, अलग से एक चुनावी चाह रहे हैं, अलग से चुनाव चाह रहे हैं, अलग से इनकी वोटिंग चाह रहे हैं, कौन? दलित समाज। तो कहीं ना कहीं ये चीज गांधी जी को सही नहीं लगी, क्योंकि शुरू से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला इसका मेन पॉइंट क्या था, क्योंकि इसमें से हिंदू जाति बट जाती है ना। चलिए, अब इनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्या प्रस्ताव रखे गए? अच्छा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में बातचीत चल रही है। कहाँ? जेल में। ये इमेज आप माइंड में रख सकते हो। यदि आपको प्रश्न आता है कि पूना पैक्ट क्या था, तो बस आप ये इमेज अपने माइंड में रख लोगे और सारे पॉइंट्स आराम से लिख दोगे। चलिए बात करते हैं आगे। पूना पैक्ट के मुख्य बिंदु। पूना पैक्ट गांधी जी भीमराव अंबेडकर की बातचीत भी कहा जा सकता है इसे। और पूना पैक्ट कब हुआ? यह ऐतिहासिक समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932 को। पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे में जो यरवदा सेंट्रल जेल है, मैंने आपको पहले ही एक फोटो दिखा दी है, तो आप वो फोटो से बहुत इजीली ट्रिक समझ जाओगे कि हाँ, जब बात होगी पूना पैक्ट की तो पहले हमें जेल की एक तस्वीर अपने माइंड में आ जाएगी और आप इजीली आंसर कर देंगे। यह ऐतिहासिक समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अब प्रमुख नेता, इसमें दो प्रमुख नेता थे, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यह समझौता महात्मा गांधी जी हिंदू नेताओं की ओर से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के नेता। देखो इसीलिए ये एक कारण था कि इस जो प्रस्ताव था किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं अस्वीकार इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें हिंदू जाति बट जाति दलित वर्ग के नेता के बीच में हुआ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो उस टाइम दलित वर्ग के नेता थे, दलित वर्ग के चीजों को रखते थे। चलिए अब बात करते हैं कारण। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अब अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये है एक अलग क्षेत्र जहां पे उनके नेता, उनकी वोटिंग, चुनाव ये सब रहे और उनके सशक्तिकरण। कौन से सशक्तिकरण की? राजनीतिक और उनके जो भी आगे की विचारधाराओं के लिए, जो भी उनको फैसिलिटीज की जरूरत है उसके लिए अलग से उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की थी, जिसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। देखो ये पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर यदि पूछा जाए कि
किस कारण से गांधी जी आमरण अनशन पर थे? तो उसका जवाब यही होगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रस्ताव रखा था, और ये प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। अब जब गांधी जी को ये बात, उनकी चालाकी समझ में आ गई थी कि ये किसको बांट रहे हैं, जो एकता हमने करी उसको बांट रहे हैं, उसको हिंदू को अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं, तो इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रस्ताव यही रखा। अब समझौते का मुख्य उद्देश्य, गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र से हिंदू समाज टूट जाएगा। मैं दोनों टॉपिक को समझाते हुए मैंने सबसे यही इंपॉर्टेंट बात बोली, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का राजनीतिक अधिकार दिलाना चाहते थे। जबकि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो ये चाहते थे कि जो परेशानियां मैंने अपने बचपन में देखी है वो परेशानियां आने वाले जो दलित वर्ग के बच्चे हैं वो ना देखें, इसीलिए उन्होंने एक स्टैंड लिया इस चीज के लिए। पर लोगों में कहीं ना कहीं गांधी जी को यह लग रहा था कि इससे तो हिंदू बट जाएगा, है ना। दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना ही इसका उद्देश्य था। अब दोनों ने बातचीत करी आपस में, एक दूसरे की जो समझ थी वो एक दूसरे को बताया कि हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। फिर गांधी जी ने बताया यदि ऐसा हुआ तो हिंदू बट जाएंगे। तब जाके अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर जी के दिमाग में ये बात आई कि हाँ ये चीज सही है। तब उन्होंने फिर आगे क्या चर्चा हुई, आगे क्या चर्चा हुई, सबसे पहले तो हम पूना पैक्ट ये जानेंगे कि पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था। 5 सेकेंड का काउंटडाउन, 1 2 3 4 5। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। एक मार्क डन, IMP क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। अब अब बच्चों मैं आपको एक ये बता रही हूं कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं कुछ बच्चे क्लास में? कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो अगर टीचर बोलता है कि कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, और बच्चा क्या जवाब देता है, सुनना, सर हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताइए। अब टीचर का रिएक्शन भी देखना जरूरी है। टीचर का रिएक्शन ये है, ये कैसे समझाऊं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐसे कोई भी प्रश्न ना डालिए, थोड़े ऐसे प्रश्न डालिए जिसका जवाब हम दे सके। तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप बात कर रहे हैं कि आपको ये सारे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, जो भी आशी मैम फ्लो चार्ट्स दिखाती हैं वो हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से देखकर बनाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, ताकि आपको सारे नोट्स मिल जाए। और हमारे बाकी के जो जिस आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि जल्दी से आओ, तुझे भी टॉपर बनना है, तो विनर्स ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। और हमारे और भी बाकी प्लेटफॉर्म से सारी अपडेट्स आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा और भी प्लेटफॉर्म से तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।